भारत माता की। हे एवरीवन, राधे राधे। तो ये आज का वीडियो है 15 अगस्त का। 15 अगस्त को अंकु को रेडी करके थोड़ा सा फ़ोटो शूट भी कराया, वीडियो वगैरह बनाया। फिर आज के दिन अंकु का बर्थडे होता है, तो यहाँ पे हो रहा है बर्थडे सेलिब्रेट। और खुशी देखिए चेहरे पर कितनी ज़्यादा इनके दिख रही है। कि हमारे यहाँ एक गांव में एक लोग एक्सपायर हो गए थे, तो थोड़ा सा सब कुछ ढीला ढाला था, क्योंकि उतना ज़्यादा कुछ हमको सेलिब्रेट नहीं करना था। लेकिन बच्चे हैं तो बच्चे का बर्थडे वगैरह तो मनाना ही है, वरना उनको थोड़ा सा बुरा लगता है। पता नहीं कितने दिनों से वेट कर रही थी कि हाँ मेरा बर्थडे आएगा तो हम ये करेंगे, ये करेंगे। अगर बर्थडे उनका नहीं मनाया जाता तो उनको बहुत ज़्यादा ख़राब लगता, बहुत रोती। तो इसीलिए थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर लिया, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। क्योंकि बच्चों को गिफ्ट वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। जब कोई गिफ्ट या चॉकलेट्स वगैरह लाता है तो बहुत पसंद होता है उनको, तो बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे। तो छोटा मोटा तो कर ही लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा तो मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन हाँ, छोटा सा सेलिब्रेशन था जिससे मेरी बिटिया रानी बहुत ज़्यादा खुश थी। बस बच्चों की खुशी में ही हम सब की खुशी है। ये वाला वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि मैंने इसको पहले भी अपलोड किया था, लेकिन यूट्यूब के साथ कुछ इशू हो गया, कुछ शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से यूट्यूब ने वीडियो रिमूव कर दिया था। इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा फिर से सही करके इस वीडियो को मैं अब अपलोड कर रही हूँ। तो बच्चों का अपना ही रहता है, बस एक केक कट जाए और थोड़े बहुत बस उनके फ्रेंड्स को बुला लो और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए केक के मैं जिस पे अंकु का नाम लिखा हुआ था उसको लेके ही लड़ाई हो रही थी। 2-3 बच्चे सब बराबर के एज के ही थे, थोड़ा बहुत बड़ा छोटा, और किसी ने उठा के वो खा लिया। अब नहीं मुझे चाहिए मम्मा, मुझे वही चाहिए, सबको बस वही चाहिए था। बस कुछ इस तरीके से छोटा सा सेलिब्रेशन हुआ अंकु के बर्थडे का। नेक्स्ट डे थी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी में मुझको तो पूजा करनी नहीं थी, लेकिन कान्हा जी घर पर हैं तो कान्हा जी को भूखे प्यासे तो हम ऐसे बैठा नहीं सकते हैं। तो इस वजह से थोड़ा बहुत ही जो है हमारी दोनों बेटियों ने किया, थोड़ा बहुत ज़रा सजा लिया था बस बाहर ही। और बस कान्हा जी का जन्म वगैरह करा दिया, कान्हा जी को नहला धुला दिया और उनको रेडी करके बैठा दिया। क्योंकि ये जब एक्सपायर कोई हो जाता है तो घर के जो मतलब जैसे लेडीज़ रहती हैं, जेंट्स रहते हैं, वो उन लोगों को पूजा पाठ करने की मतलब नहीं करना चाहिए। लेकिन अब कान्हा जी घर पे हैं तो हम कान्हा जी को भूखा प्यासा तो नहीं बैठा सकते, क्योंकि वो हमारे छोटे से बच्चे हैं। जैसे हम अपने बच्चे को मानते हैं कि हम अपने बच्चे को भूखा प्यासा नहीं रख सकते, उसी तरीके से हम कान्हा जी को भी भूखा प्यासा नहीं रख सकते। इसलिए बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं हुआ, नहीं हो रहा है। लेकिन जन्माष्टमी वाले दिन कान्हा जी को जैसे जन्म कराया जाता है और थोड़ी बहुत जो उनकी पूजा जैसे बच्चे कर पाए उन्होंने वैसा किया। और भोग वगैरह भी मैंने कुछ घर पे नहीं बनाया, क्योंकि मेरा बनाया हुआ भगवान भोग ग्रहण नहीं करेंगे, शायद ऐसा कहते हैं। तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। तो शाम बाहर से ही पेड़े और थोड़ा फल और कुछ ऐसे ही बस छोटा मोटा सा ही प्रसाद बाहर से ले आए। और हम पूरा साल भर इंतज़ार करते हैं कन्हैया जी की जन्माष्टमी का, कान्हा जी के जन्मदिन का, और बहुत अच्छे से अपनी पूरे उत्साह के साथ मैं मनाती हूँ जन्माष्टमी। जितना मैं कर सकती हूँ उतना करती हूँ। लेकिन जब जन्माष्टमी में ही पूजा करनी ना हो, जैसे कोई एक्सपायर हो जाए या किसी और भी रीज़न से जब अगर कभी पूजा नहीं करनी होती तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी एक ये संतोष है ना, जब लड़कियाँ घर पर होती हैं तो ये संतोष रहता है कि कम से कम हमारे कान्हा जी भूखे प्यासे तो नहीं हैं, कम से कम उनकी पूजा, कुछ तो पूजा हो रही है। अब जैसे जन्माष्टमी के दिन अगर हमारी बच्चियां ना होती मेरे, तो उनकी पूजा कौन करता, तो कितना बुरा लगता ना। तो लड़कियों का होना भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इस तरीके के जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो हमारे बच्चे हैं घर पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो जैसा वो कर पाई उन्होंने बहुत अच्छे से अपना किया है। और यहाँ पे कान्हा जी को कर रहे हैं रेडी। बहुत ज़्यादा कुछ भी कान्हा जी का इस बार ना ही खरीद के कोई सामान आया है, ना ही मुकुट वगैरह कुछ खरीद के आया। एक ड्रेस और एक माला ही आया था, उसके अलावा कुछ भी इनका नहीं आया है। और क्योंकि जब घर पे कोई एक्सपायर रहता है तो थोड़ा मुझे कोई भी सामान खरीदने में या लाने में भी थोड़ा सा संकोच में थी, मैं क्या लाऊँ क्या ना लाऊँ। इस वजह से मैं कुछ भी नहीं लेके आई हूँ। बस इसी तरीके से हमारे कान्हा जी की पूजा हो गई।
और लेकिन बहुत अच्छे से जो कुछ भी हुआ, जितना भी हुआ बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। पूरा साल भर इंतज़ार रहता है हमारे लड्डू गोपाल के जन्माष्टमी का। और यहाँ पे हमारे कान्हा रेडी होके झूले पे बैठ गए हैं और कितने प्यारे, कितने सुंदर लग रहे हैं और झूला झूलते बहुत ही सुंदर लगते हैं। और बस इसी तरीके से छोटी सी पूजा हो गई और अब कर लेंगे आरती। दोनों बच्चे ही कर रहे हैं, हम लोग तो दूर बैठे बैठे कान्हा जी को बस देख रहे हैं, निहार रहे हैं कि हमारे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं, किसी की नज़र ना लगे हमारे लड्डू गोपाल को। और क्या बताऊं, बहुत अच्छे तरीके से पूजा हुई। और आज के दिन मेरे दोनों बेटियों ने साड़ी पहन रखी है, उनको बड़ा मन कर रहा था साड़ी पहनने का, तो उन्होंने साड़ी पहनी और साड़ी पहन के अच्छे से सज संवर के हमारे लड्डू गोपाल की हुई है पूजा। और हमारे लाडले सरकार एकदम चांद का टुकड़ा लग रहे हैं और वो सिंहासन पर विराजमान हैं। आरती करने के बाद उनका भोग लगाया गया। और तो जब मुझको पूजा ही नहीं करनी थी तो मैंने माखन मिश्री भी नहीं बनाया था। वैसे हमेशा मैं माखन घर पे बना लेती हूँ, लेकिन इस बार मुझको कुछ करना नहीं था, तो मैंने जो बच्चों पे छोड़ दिया था, जो उनको जितना वो कर पाए, जैसा वो कर पाए जो कुछ, तो उन्होंने दही से ही माँ कान्हा जी को भोग लगा दिया है। कान्हा जी को दही वैसे भी बहुत पसंद है। वैसे मैं नॉर्मली दही लगाती ही हूँ, लेकिन एक साथ में माखन भी रहता है तो और अच्छा लगता है। कान्हा जी को माखन मिश्री बहुत पसंद है। तो बस कुछ ऐसा बीता हम लोगों का 15 अगस्त और जन्माष्टमी, और सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन अगर मैं पूजा कर पाती तो और भी अच्छा होता। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलती हूँ, बाय बाय। 15 अगस्त के दिन क्या हुआ था? 15 अगस्त के दिन हमारा पूरा देश आज़ाद हुआ था। भारत माता की जय। मेरी तरफ देखो। भारत माता की जय। वंदे मातरम। और 15 अगस्त के दिन और क्या हुआ था? क्या? 15 अगस्त के दिन मेरा जन्म हुआ। 15 अगस्त के दिन मेरा जन्म हुआ था और 15 अगस्त के दिन मेरा जन्मदिन भी होता है। थैंक यू।